शहरी सरकार जनता चुनने वाली है, तो इस शहरी सरकार से जनता को कितनी उम्मीदें हैं, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रंजना दुबे, ऑटो वाली रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। बिल्कुल कुछ महिलाएं कॉलोनी में खड़ी हुई हैं और लगातार उनकी चर्चा जारी है। तो इन्हीं महिलाओं से जानेंगे कि आखिर अगली जो शहर की सरकार बनने जा रही है, उस सरकार से आखिर इन महिलाओं की उम्मीदें क्या हैं और क्या ये चाहती हैं कि किस तरह से भोपाल शहर का विकास हो। तो बस अब इन्हीं से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर तमाम महिलाओं की चर्चा एक दूसरे के साथ जारी है। आप बताइए कि अगला जो यहाँ पर महापौर चुना जाएगा और जिस तरह से शहर की सरकार, यानी आप जिस तरह की सरकार चाहते हैं खास करके अपने शहर के लिए, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी, किस तरह का विकास आप देखना चाहते हैं खास करके भोपाल में, पूरे भोपाल की अगर बात करी जाए तो? एक साफ सुथरा शहर जो भोपाल नहीं है बस मेन तो यही है, शहर जो भी हो वो साफ हो, मतलब एक अच्छा इंप्रेशन बनता है जो भी बाहर से आता है। तो भोपाल का एक पर्टिकुलर एरिया ही आपको साफ दिखेगा, लिंक रोड या एयरपोर्ट वाला VIP रोड। उसके अलावा तो यहीं पर ही बहुत बार कचरे वाली गाड़ी आती नहीं, आप चिल्लाते रहो। तो आप चाहते हैं कि प्रॉपर कचरे की गाड़ी आए, कचरा साफ कराया जाए, और आप चाहते हैं कि सफाई की तरफ ध्यान दिया जाए? हाँ, सफाई तो हर जगह, आप कहीं भी जाओगे तो सफाई सबसे पहले। आप घर में भी आप देखोगे तो जो भी आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, चाहे वो घर हो, चाहे शहर हो, चाहे आपका एरिया हो, वो आपका साफ सुथरा होना चाहिए। तो तभी स्वच्छता में नंबर 1 है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो इंदौर क्यों हो रहा है तो सफाई की चाहते हैं कि सफाई बहुत ज़्यादा इस शहर की रखी जाए। गवर्नमेंट एफर्ट तो कर रही है, बट वो एफर्ट कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट को ही देखना पड़ रहा है कि हमारे एफर्ट कहाँ कम पड़ रहे हैं। इन्होंने तो बोला कि सफाई सरकार तो बहुत कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां ज़रूर उनको दूर करना है। आप क्या चाहती हैं, किस तरह से जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए? एक तो रोड बहुत ख़राब है यहाँ की, जगह जगह गड्ढे, गाड़ियाँ वगैरह सब, मतलब बच्चों की मतलब एक्टिवा वगैरह स्लिप होती है, जगह जगह बारिश होती है तो पानी भर जाता है। तो सबसे पहले तो रोड ज़्यादा सड़क, और जहाँ जब खुदाई हो जाती है, सड़क बनती है फिर खुदाई हो जाती है, तो ये सब मतलब ठीक होना चाहिए। जी, सड़कों की समस्या तो बहुत बड़ी यहाँ पर है, हर कभी खुदाई हो जाती है। और क्या समस्याएं हैं जिनका अब जो नई सरकार आएगी इस शहर की, वो इन समस्याओं का समाधान करे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फर्स्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी कनेक्टिविटी, कहीं भी जाने के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं, लोग अपना ही मतलब व्हीकल यूज़ करते हैं। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना ज़्यादा हो, अवेलेबल हो, और महिला सुरक्षा सबसे ज़्यादा अहम होता है। जी, मतलब बहुत सारी कॉलोनी जाती हैं इधर उधर, तो उन लोगों के लिए मतलब कुछ ना कुछ, कहीं यहाँ पे गार्ड वगैरह, कहीं कोई कुछ नहीं है। तो है कि पब्लिक मतलब लड़कियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण। जैसे कॉलोनियाँ जो बहुत अंदर तक हैं, तो उन तक कनेक्टिविटी नहीं है बसेस की, तो आप लोगों को रात में अगर कहीं जाना है, कोई नहीं, अपना व्हीकल या तो यूज करो या फिर वही ओला उबर यूज करिए, या अपना खुद टैक्सी है जो यहाँ पर आती हो ना, ऐसा तो कोई नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ, सफाई की समस्या हुई, सड़कों की खुदाई, ये समस्या तो निकल कर सामने आ रही। आपके हिसाब से कौन से वो विकास के काम है जो अब इस बार तो जरूर होने चाहिए? सबसे जरूरी है कि ये जो सीवेज लाइन है, इनका विकास जरूरी है। जगह जगह फूटे डले हैं, कहीं इधर पानी बह रहा है, कहीं इधर नालियाँ, बदबू इतनी भयंकर। इधर ही पीछे जाके देखोगे तो 2-3 फूटे हुए मिलेंगे, पाइपलाइन फूटी हुई है, सीवेज हाँ, पाइपलाइन। सीवेज पाइपलाइन, और ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो मतलब सफाई करने की अपन कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई आ नहीं रहा, तो वो बेहतर रहता है कोई बहुत टाइम तक। तो ये सब सीवेज लाइन को दुरुस्त करने की दुरुस्त करने, आसपास जो थोड़ा एरिया है वो भी साफ सफाई, झाड़ू लगाने आते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा रोड पे मारते हैं और चलते बनते हैं। ऐसा नहीं, ऐसे दिखावे का हाँ, दिखावे का काम है। यहाँ करा और आसपास कचरा है तो बस चलते बने, कोई साफ सफाई। प्लॉट खाली है तो उनमें ये नहीं कि कोई कचरा इकट्ठा करके उनको जला दें या साफ सफाई, वो कोई साफ सफाई नहीं है ऐसी। आपने बोला कि स्ट्रीट लाइट की बहुत बड़ी समस्या है, तो अभी भी कई कॉलोनियाँ ऐसी है जहाँ पर सड़कों पर अगर आपको रात में निकलना है तो स्ट्रीट लाइट प्रॉपर नहीं है। हाँ, यहीं पर ही आप पीछे वाले चले जाए तो ये तो जलती है, बट आप ये पीछे वाले लाइन में चले जाएंगे तो पूरा अंधेरा ही रहता है, कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो यदि आप इवनिंग में वॉक ही कर रहे हो, जैसे आप सर्दियाँ हैं तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो आपको इवन स्ट्रीट लाइट तो चाहिए ही ना। तो कोई रात को एड्रेस ही ढूंढ रहा है तो उसको स्ट्रीट लाइट तो चाहिए ही ना। तो आपको क्या लग रहा है कि ये स्ट्रीट लाइट कितने सालों से इस तरह की समस्या है, क्योंकि नई कॉलोनी जिस तरह से डेवलप हो रही हैं, बन रही हैं, तो वहाँ पर सबसे पहला कदम तो स्ट्रीट लाइट को लेकर ही होना चाहिए। स्ट्रीट लाइट तो अब चीचली वाला एरिया है, वहीं अभी तक स्ट्रीट लाइट्स बहुत सी जगह पर आपको नहीं मिलेगी। ये JK वाला जो पूरा एरिया है, कितने टाइम से ये कॉलोनी डेवलप है, पर अभी तक वहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। पूरा वो एरिया पूरा अंधेरे में रहता है, आपको रात को आना है तो
हाँ, आप लोग क्या चाह रहे हैं कि बस इसमें एक एक सिक्योरिटी पर्पस से किसी को तैनात किया जाए टैक्सियों में? बिल्कुल बिल्कुल किया जाए टैक्सियों में। वैसे भी आसपास गार्ड वार्ड कोई मतलब ऐसी सुरक्षा नहीं है, बच्चियाँ अकेली जा रही हैं तो सबसे बड़ा टेंशन नहीं है बेटा। कैसी भी जैसे अपनी बच्ची आई हैं, मान लो एक्टिवा पे जा रही हैं, कहीं कुछ खराब हो गया तो कोई ऐसा हेल्पर नहीं दिखता है आसपास कि भाई कोई बच्ची को घर तक भेज दे या उसको ठीक करा दे। तो ये चीजें होनी चाहिए ना बीच बीच में कहीं कहीं। हाँ, रात के मतलब टाइम आपके घर जब कोई आएगा तो सबसे पहले आप यही बात बोलेंगे कि ये सब चीजें लड़कियों की सुरक्षा के लिए खास करके, क्योंकि अब सियानी बच्चियां हैं, आप जैसी आ रही हैं मान लो अकेली, कहीं गाड़ी खराब हो जाती है बेटा, तो फिर बच्चे के लिए कहीं तो सुरक्षा हो ना, तो कोई दूर दूर तक नहीं दिखता। और क्या समस्याएं दादी आपकी तरफ से जो आप चाहते हैं? भैया के जो प्लॉट हैं साफ, कल भैया ने करवाए सब बेचारे ने, सब पूरे गटर की और उसकी आप सफाई को मतलब हाँ सफाई, गंदगी तो ये तो इस पे थी ना कॉलोनी वाले पे, तब तक सफाई रही। और अब तो भैया ये तो नगर निगम वाले तो भगवानी वाले के बस। तो नगर निगम से आप लोग कुछ नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा लेट लतीफी है। और ये कोरोना जो फैल रहा है वो उसके अभी तक एक बार भी कभी यहाँ पे कोरोना की टेस्टिंग करने कोई नहीं आया और ना फॉगिंग करने आता है। एक आध बार कभी करके चला गया हो तो फिर बस वो भी फॉर्मेलिटी के लिए। इसलिए कोरोना से तो मतलब इस समय सबसे ज्यादा फैला हुआ, तो मतलब टेस्टिंग नाम की कोई चीज नहीं हुई यहाँ से। भोपाल बहुत खूबसूरत शहर है, तो आप लोग चाहते हैं कि इस शहर की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाया जाए और ज्यादा हरियाली को महत्व दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से विकास हो रहा है पेड़ों की कटाई बहुत हो रही है। मैं तो ये चाहती हूँ कि जब वोट मांगने आते हैं जब तो घरों में घुस जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और उसके बाद में पैर छूते हैं, उसके बाद में गायब हो जाते हैं, फिर जाके बोल के आते हैं आ रहे हैं, ये क्या है? फिर कभी नहीं कभी आते ही नहीं है, दर्शन ही नहीं देते। आपको यहाँ पर कौन कौन है जो यहाँ पर दिखाई दिया, महापौर या जो भी हैं, कभी आए हो आप लोगों का हालचाल जाने? कभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। आज तक नहीं आया कोई। पिछली बार अभी जो इससे पहले महापौर थी कृष्णा गौर, उन्होंने ये कहा कि वो महिलाओं के लिए एक मॉल बनाना चाहती थी और महिला समृद्धि बाजार बनाना चाहती थी। तो आपको लग रहा है कि अगर ये सब अब बनेगा तो बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को होगा? हाँ बिल्कुल, अगर इस तरीके का हुआ तो बहुत ज्यादा सभी को फायदा होगा, काफी फायदा होगा आपको? हाँ बिल्कुल होगा ना, फायदा क्यों नहीं होगा। कितना ये महिला समृद्धि बाजार और महिला मार्केट, अगर महिला स्पेशली महिलाओं के लिए मॉल बनेगा तो कितना फायदेमंद होगा? बहुत फायदेमंद होगा। पर्सनली मुझे तो कुछ ऐसा कुछ लगता नहीं। यदि आप कोई लेडी मार्केट में जाते हो तो आप अपने हस्बैंड के साथ, आधी से ज़्यादा औरतें तो आज भी अपने हस्बैंड के बिना निकलती नहीं है, तो वो वहाँ पर उसका हस्बैंड जा ही नहीं पाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा। कितने सारे तो यहाँ पर अभी हॉकर्स कॉर्नर में भी लेडीज़ का हुआ या तो वो सक्सेस कहाँ है? तो ये सब चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कि। और क्या है जो होना चाहिए अभी फिलहाल? मेन तो देखिए सफाई होती है, सिक्योरिटी होती है, जैसे अब ये है स्ट्रीट लाइट्स हों हर जगह पर, और कुछ पुलिस वाले तो देखिए अपनी जगह वो लोग बहुत एफर्ट करते हैं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो लोग नहीं करते, क्योंकि पर बस मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अंधेरी जैसी जगह ना हो कि जहाँ पर कोई बच्चा जा रहा है या कोई अकेली लेडी जा रही है तो उसको इनसिक्योरिटी फील हो, मतलब अंधेरे में। तो ये सब चीज़ें मेन होती है जो होनी चाहिए। सफाई, सिक्योरिटी, इनकी मेन जो समस्या है वो सॉल्व होनी चाहिए। हाँ, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हमारे, क्योंकि कभी भी अगर इमरजेंसी में कोई बीमार हो जाए, घर में कोई नहीं हो तो ले जाने वाला कोई नहीं रहता। और ये जिस तरह से बार बार कभी पाइपलाइन, कभी किसी और पाइपलाइन के कनेक्शन के लिए बार बार सड़कों की खुदाई होती है, तो ये जो समस्याएं हर बार बनी रहती है। और अभी बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जो डेवलप हो रही हैं, तो उनमें सड़कों का कितना बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए रहेगा? सड़कों का तो यही है कि सड़क अच्छे से बननी चाहिए, गाड़ियाँ प्रॉपर आनी चाहिए अंदर तक, जो भी है गाड़ियाँ आए अंदर तक। आधी खुद ही है तो वो वहीं बीच में ही बंद हो जाती है बच्चे, और इधर सिग्नल वगैरह जैसे चौराहे वौराहे पे सिग्नल भी बंद पड़े रहते हैं, तो हर तरह से दिक्कत ही दिक्कत है जी। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, सड़क, पानी की समस्या है जो बहुत सारी कॉलोनियों में बनी हुई थी, तो पानी की समस्या आप किस नर्मदा पाइपलाइन जिस तरह से आई है तो कितना समाधान हो गया है? नर्मदा से तो काफी हद तक सॉल्यूशन तो हुआ है, परंतु अधिकतर वो ये है कि पाइपलाइन कहीं ना कहीं से फूट जाती है तो हर एरिया बंद हो जाता है, कभी न कभी वो एरिया, उस एरिया में पानी नहीं आ पाता है, ये प्रॉब्लम है बस। बाकी तो आप लोगों को लग रहा है कि पाइपलाइन जो बार बार फूटती है, डैमेज हो जाती है, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है? हाँ होती है, 2-3 दिन नल नहीं आता, अभी 2-3 दिन नल नहीं आया, प्रॉब्लम होती है। और फिर उसके बाद शिकायत होती है, जा जाके बोलना पड़ता है, फोन करना पड़ता है, तब जाके फिर समस्या का समाधान एक बार में नहीं होता, बहुत नहीं एक बार में नहीं होता है। अभी लंबी चौड़ी लाइन फूट गई है तो फिर तो टाइम लगेगा ही ना, इसलिए हमको बार बार बोलना पड़ता है। तो आप लोगों को लग रहा है कि जो प्रॉपर मैनेजमेंट है भोपाल शहर में, जो प्रॉपर प्लानिंग से वो ज़रूर इस जब नई सरकार शहर की तैयार होगी, महापौर जब नए बनेंगे, तो ये इस पर काम ज़रूर होना चाहिए। इस पे तो चाहे कोई भी सरकार हो, उस सभी सरकारों को इन पे काम करना चाहिए और मेरे ख्याल से वो करती भी है।
तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं कोई नहीं करता, सब अपनी तरफ से अच्छे फुल एफर्ट देते हैं, बट ये है कि वो जो एफर्ट होते हैं वो फुलफिल हो जाएं पूरा, मतलब लंबे तक नहीं चले, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक तो बहुत जोश में काम होता है और फिर मतलब 5 साल के बाद, मतलब 1 साल 2 साल के बाद नहीं, ऐसा नहीं, सरकार कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बस ये है कि जो हम लोग चाहते हैं वो जो भी सरकार बने। तो इस बार आप लोगों को उम्मीद है कि कुछ बदलाव जरूर हो? जब नई वो तो हर साल होते हैं थोड़े बहुत सभी को होते हैं जैसे हाँ, मैं तो कितने सालों से भोपाल रही हूँ, 14 15 16 साल हो गए। वो जो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, वो जो मेन का ट्रैफिक है वहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स है वो तब भी खराब होती थी, वो अभी भी खराब होती है। तो आप किसको व्यवस्था में कोई सुधार हुआ? नहीं हुआ, ऐसा तो कोई नहीं हुआ। और पैदल चलने वाले और एक्सीडेंट हो रहे हैं पैदल चलने से भी। आपको लग रहा है कि ट्रैफिक की जो परेशानी है, जिस तरह से सिग्नल्स जो ट्रैफिक सिग्नल में जब खराब हो जाते हैं, तो ये इसमें कितना सुधार लाने की ज़रूरत है? इसमें सुधार लाने की तो ज़रूरत है। एक तो है ना, सड़क के मतलब आजू बाजू ये बहुत सारे ये फुटपाथ पे वो सब ये गुमटियाँ बना के रख लेते हैं, वो हटनी चाहिए, जिससे कि चलने वालों को भी मतलब थोड़ा वो मिले जगह, तो ये वाली व्यवस्था होनी चाहिए। आप लोगों को क्या लग रहा है, ट्रैफिक कितना बड़ा यहाँ पर समस्या बनकर उभरती है? ट्रैफिक के कारण तो कई प्रॉब्लम्स होती है, जैसे अगर कहीं पे कहीं जगह एम्बुलेंस वगैरह जो निकलना है उससे ट्रैफिक इतना जाम रहता है कि लोग हटते ही नहीं है, अभी भी अवेयर नहीं हुए हैं कि एम्बुलेंस को पहले जाने दिया जाए। आप लोग एम्बुलेंस के लिए अलग से हाँ, मतलब उसके लिए थोड़ा सा अलग होना चाहिए डिफरेंट, मतलब ट्रैफिक ही है, क्योंकि ट्रैफिक सही रहेगा तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, लोग सुरक्षित चलेंगे, सिग्नल सही से चलेंगे, तो सारी व्यवस्था ट्रैफिक से गड़बड़ाएगी। जी, तो बिल्कुल यहाँ हमने महिलाओं से बात की, अब हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि आखिर शहर की जो सरकार बनने वाली उससे उन सभी लोगों को लेकर क्या उम्मीदें हैं, शहर की सरकार को लेकर लोगों की क्या राय है, और लोगों से बात करेंगे। सर ये बताइए कि अब जो कि नई शहर की सरकार यानी पूरे भोपाल में जो नया महापौर बनने वाला है, तो उसको लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं कि किन मुद्दों पर अब आप लोग कहेंगे कि ये जो काम है होना चाहिए यहाँ पर? स्वच्छता के मामले में इंदौर जो है चौथी बार है, तो भोपाल भी उसके आसपास जाते जाते रुक जाता है, तो उसको भोपाल को भी फर्स्ट पे आना चाहिए, मतलब भोपाल नंबर 1 भोपाल नंबर 1 तो मतलब ये इसके लिए सब जो कमियां हैं कुछ, जो जैसे कई जगह सफाई नहीं होती है और मतलब इस कारण जो उसको पीछे रह जाते हैं, तो उसको भी सुधार करना चाहिए। उसके बाद सड़कों के नई सड़कें बनती है तुरंत खोद देते हैं उसको, और कई जगह उस कारण ट्रैफिक आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, और सिग्नल भी कई जगह बंद होती है, बंद होने से बड़ा दिक्कत पड़ती है, और लाइट की भी बहुत कमी है, स्ट्रीट लाइट की जो है बहुत कमी है। स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, सीवेज लाइन, तमाम समस्या उन्होंने गिनाई। आपके हिसाब से क्या समस्या है? बिल्कुल सही है जो कह रहे हैं, बिल्कुल साफ सफाई व्यवस्थित तौर पे होना चाहिए और लाइटिंग की व्यवस्था होना चाहिए। कचरा जगह जगह रोडों के किनारे डाला जाता है पब्लिक के द्वारा, वो बंद होना चाहिए। जो गाड़ी आती है उसमें प्रॉपर डाले कचरा, और पब्लिक ज़्यादातर रोड के किनारे आपको कचरा मिलेगा। सुबह के वक्त वॉक करने हम लोग जाते हैं तो हर जगह कचरा नज़र आता है, तो इस पर सख्ती होनी चाहिए। सख्ती होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और क्या है जो समस्या? गाय वगैरह है, जानवर घूमते रहते हैं, गाय वगैरह सड़क में खड़े, भैंस से खड़े ट्रैफिक में, तो उसको भी मतलब एक निश्चित समय होना चाहिए कि गाय जो है आए दिन जानवर जो है आपको मिलेंगे, कॉलोनी में हो या मेन रोड पर हो, हर जगह आपको जानवर दिखाई देते हैं। जो तो पहले स्ट्रीट डॉग बड़ी समस्या थी बच्चों की, जबकि कैपिटल होने के कारण तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। राजधानी परियोजना यहाँ पर होता है, उसके हिसाब से अलग से फंड आता है। नगर निगम है, CPA है, PWD, तमाम विभाग है, इनको अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना चाहिए। और इसलिए जो है राजधानी होने के नाते चौथे नंबर 5वें नंबर पे आता है स्वच्छता। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि स्वच्छता पे सबसे ज्यादा जोर दें। स्वच्छता और स्वच्छता है, जानवर घूमते हैं, गाय भैंसे वगैरह सड़क पे, स्ट्रीट डॉग है, ये सब इसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। तो बिल्कुल जो सफाई की समस्या है वही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसी मुद्दे की तरफ अब सरकार जो यहाँ पर दावेदार होंगे उनको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, ताकि स्वच्छता में मध्य प्रदेश यानी राजधानी भोपाल पहले पायदान पर पहुँच सके। तो कुछ और लोगों से बात करेंगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पीछे लेके फिर आ जाना, तो हम ओपनिंग कर देंगे। भैया बस यहीं पे रोक दीजिएगा आप। ये पूर्व महापौर कृष्णा गौर हमें दिखाई दे रही है।
तो बिल्कुल पूर्व महापौर कृष्णा गौर के निवास पर हम आ चुके हैं और अब पूर्व महापौर कृष्णा गौर को हम ऑटो में बिठाएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मैम ऑटो में चर्चा तो बिल्कुल ऑटो में हमारे साथ पूर्व महापौर कृष्णा गौर सवार हैं और अब हम भोपाल की सड़कों पर निकले और इसी ऑटो में बैठकर हम बात करेंगे कि आखिर जो नगर की सरकार बनने वाली है, अब ये जो भोपाल की सीट है वो तो महिला के लिए आरक्षित होगी, ओबीसी वर्ग की, लेकिन ये यहाँ से महापौर रह चुकी हैं, तो इन्हीं पूर्व महापौर से ही जानेंगे कि आखिर अब जबकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं तो ऐसे में कौन से वो मुद्दे हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। मैम, कौन से वो मुद्दे हैं जो कि इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होंगे और जिनको लेकर आप लोग जनता के बीच पहुँचेंगे? देखिए, भोपाल एक आदर्श राजधानी बने, इसकी अभिलाषा हर एक भोपाल वासी के मन में हमेशा से रही है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया की टेक्नोलॉजी हम अपनाते जा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ ऑटो चलते थे, उसके बाद मिनी बसें चली, उसके बाद स्टार बसें चली, उसके बाद लो फ्लोर बसें चली, अब मेट्रो का इंतज़ार सबको है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भोपाल में जल्द से जल्द मेट्रो चले, ये सबकी अभिलाषा है और आने वाले 5 वर्षों में हम सब ये होते हुए देखेंगे। जी, आपने जब आप महापौर थी तब आपने कहा था कि आप शहर के विकास को लेकर छोटे छोटे लक्ष्य नहीं रखती हैं बल्कि बड़े सपने देखती हैं कि जो शहर का विकास हो वो बहुत बड़े स्तर पर हो। तो आप जब थी तब कितना बदलाव यहाँ का देखने को मिला और अगर आप फिर से यहाँ पे महापौर के लिए खड़ी होती हैं तो क्या कुछ बदलाव यहाँ पर लेकर आएंगे शहर में? देखिए, मैंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में भी कुछ लक्ष्य तय कर दिए थे और मैं जानती थी कि एक बढ़ते हुए शहर की मुश्किलें क्या होती है और उसमें सबसे पहली मुश्किल थी पीने के पानी की, पेयजल व्यवस्था, क्योंकि नगर निगम का काम होता है लोगों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी और हमारे यहाँ जो पानी के सोर्स थे वो सिर्फ बड़ा तालाब और कोलार डैम थे। शहर में नर्मदा का जल आना बहुत ज़रूरी था, तो मेरा बड़ा लक्ष्य एक नर्मदा जल भोपाल लाने का था जो मैंने अपने कार्यकाल में पूरा किया। हमारी दूसरे शहर की प्राथमिकता थी कि शहर जिस प्रकार से बढ़ रहा है, बहुत बड़ी आवश्यकता शहर में बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है। शहर में गाड़ियों की संख्या कम हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और इस दृष्टि से पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि बीआरटी कॉरिडोर मेरे अपने ही कार्यकाल में बना और लो फ्लोर बसें भी उसी समय चली और लोगों को लगा कि वास्तव में शहर का ग्रेड बढ़ा। उसके बाद हम जानते थे कि शहर जब बढ़ता है तो बहुत सारी अवैध बस्तियां भी बसती हैं। गरीब आदमी को जहां जगह मिलती है वो वहीं पर स्थान बनाकर रहता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता। अब उस अवैध बस्ती में सारी सुविधाएं देना ये हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि गरीब आदमी होता है वो तो वहाँ रहने आ जाता है, उसको आप हटा नहीं सकते। और इसलिए अवैध बस्तियों को में काम करवाना, लोगों को जागरूक करना, ये हमारी कोशिश रही। हमने उस समय जितनी भी अवैध बस्तियाँ थी उन अवैध बस्तियों में विकास के कार्य निगम के माध्यम से कराए। जो वैध कॉलोनियाँ थी, नगर निगम को हैंडओवर नहीं थी, वहाँ पर भी विकास नहीं करा सकते थे, उसके लिए भी हमने वैध कॉलोनियों में विकास कराने के लिए परिषद की बैठक में प्रस्ताव पास कराया और हमने वह काम कराया जिससे काफ़ी सारी प्राइवेट कॉलोनियों में भी विकास हुआ। और सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा था कि हमारा भोपाल शहर का अपना एक नैसर्गिक सौंदर्य है, उस नैसर्गिक सौंदर्य को बरकरार रखते हुए भोपाल का विकास करना। तो आपने देखा होगा कि भोपाल की हरियाली कहीं कम नहीं हुई, हमारे तालाब के चारों ओर का सौंदर्यीकरण बढ़ाने का हमने काम किया और पूरे भोपाल को एक आदर्श राजधानी का स्वरूप मैंने अपने कार्यकाल में दिया। तो मुझे लगता है, नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जो निर्माण हो रहा है उसकी वजह से पेड़ों की कटाई बहुत जमकर हो रही है, तो इसको हरियाली को लेकर अब आप लोग कुछ और नया अभियान शुरू करेंगे और हरियाली को लेकर पेड़ लगाने? नहीं, निर्माण होना भी ज़रूरी है, हरियाली भी रहना ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। तो निर्माण जब होता है तो स्वाभाविक रूप से उस निर्माण के रास्ते में आने वाले कुछ पेड़ों को हटाना पड़ता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उससे ज़्यादा पेड़ हम लगाएं और ऐसा ही इन 5 वर्षों में भी हुआ है। मेरे बाद जो महापौर रहे हैं माननीय आलोक शर्मा जी, उन्होंने भी बहुत बेहतर काम किया है। स्मार्ट सिटी हमारी भोपाल शहर बन रहा है और स्मार्ट सिटी के रूप में जब हम विकसित होते हुए देख रहे हैं तो खुशी होती है। लेकिन जनता की नाराजगी बस इस बात को लेकर थोड़ी सी कि बार बार सड़कें खुदती हैं, पानी प्रॉपर उनकी कॉलोनियों में पहुंच नहीं पाता और जो नर्मदा पाइपलाइन कनेक्शन है उसको लेकर भी कई खामियां हैं जो कि निकल कर सामने आ रही हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर लोग चाहते हैं कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान हो, हर बार सड़कें खराब हो जाती हैं। नहीं, लगातार करते हैं, क्योंकि ये बात सच है कि हमारे यहाँ प्लानिंग की हमेशा से कमी रही है।
कई बार सड़क का बजट पहले आ जाता है, सड़क बननी शुरू हो जाती है, सीवेज का बजट बाद में आता है, उसके बाद सड़कें फूटती है और सीवेज की लाइन डलती है। ये प्लानिंग की कमी हमेशा से रही है और हमने इसको कई बार कई फोरम पर हमने ये बात उठाई भी है कि जब प्लानिंग होती है तो वो सिस्टमेटिक प्लानिंग होना चाहिए। सीवेज पहले बनना चाहिए, ड्रेनेज पहले बनना चाहिए, उसके बाद सड़क बननी चाहिए। वित्त की कम, जो आपने कहा था कि नगर निगम में फाइनेंशियली जो दिक्कतें रही, आपने कभी उसको नहीं गिनाया, काम बखूबी निभाया आपने। बिल्कुल, देखिए वो तो वित्त की व्यवस्था करना तो एक जनप्रतिनिधि की काबिलियत पर निर्भर करता है। जब आप चुनकर आते हैं तो आप ये बहाना नहीं बना सकते कि हमारे पास फंड नहीं है, आपको काम करना है, उसको लेकर आना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि एक सच्चा जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास करने के भाव से जब जीत के आता है तो वो सारी व्यवस्थाएं करता है। तो बिल्कुल इन्होंने हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई और अगर उतना निगम का बजट भी नहीं था फिर भी कम बजट में बेहतर काम किया। लेकिन हाँ, अगर एक चीज़ ज़रूर रह गई कि जो महिला मॉल है, जो महिला समृद्धि बाजार है, वो ज़रूर बनाया जाना था। तो इस चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा यही रहेगा कि महिलाओं के लिए ये जो 2 योजनाएं हैं वो ज़रूर तैयार की जाएंगी। तो बिल्कुल ये पीसीसी दफ्तर है और यहाँ पे कांग्रेस नेता खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सर आप आइए ना। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया इस वक्त हमारे साथ ऑटो में सवार है और अब हम ऑटो में सवार होकर भोपाल की सड़कों पर निकले हैं और इसी ऑटो में बैठकर हम चर्चा करेंगे। सर ये बताइए कि जो शहर की सरकार बनने वाली है तो अब कांग्रेस भी मोर्चा संभालेगी, तो आप लोगों की तरफ से क्या मुद्दे हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, खास करके महापौर और इन सब पदों को लेकर? देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव स्थानीय चुनाव कहलाते हैं। वास्तविकता ये है कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव होते हैं और हर जगह की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। जो चुनाव हैं लोकसभा और विधानसभा के, वो राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर मुद्दों पर होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो चुनाव के मुद्दे हैं निश्चित रूप से ऐसे चुनाव होते हैं जिसमें कि आदमी ये देखता है कि उसकी अपनी समस्याएं कैसी हल होंगी। वो देखता है कि उसके जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो किस तरह के व्यक्ति हैं, उनकी छवि कैसी है, वो क्या हमारी मदद करेंगे, क्या उनकी प्रदेश के साथ में शहर की या जो गांव है या जो कस्बा है उसके विकास के लिए क्या योजनाएं हैं। जो सबसे बड़ी समस्याएं होती है, मैं समझता हूं कि किसी भी नगर के अंदर 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं: सड़क, पानी, बिजली, नाली, साफ सफाई और एक स्वच्छता का जो आज की तारीख में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे उम्मीदवारों को देखेंगे जिनका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता के प्रति उनका लगाव हो, जनता के साथ उनके संबंध बने हुए हों। और ये मान कर चलिए आप कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ऐसे उम्मीदवार लेकर आएगी जो बीच में से जनता के बीच से आएंगे। पार्टी के कैंडिडेट तो होंगे लेकिन निश्चित रूप से हम उन लोगों को जो जनता में स्वीकार योग्य होंगे, जो लोग जनता के साथ काम करते हैं, जो जन समस्याओं में रहते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की निश्चित रूप से राजनीति में आवक होगी तो विकास होगा। लेकिन लोगों से बात की तो लोगों का यही कहना है कि साफ सफाई को लेकर अभी बहुत सारी कमियां हैं, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि इंदौर जैसे 4 सालों से नंबर 1 आ रहा है तो भोपाल भी नंबर 1 आए। नहीं, भोपाल नंबर 1 आना चाहिए था लेकिन भोपाल नंबर 1 नहीं आ सका क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नगर निगम का जो स्टाफ है उसके द्वारा प्रशासनिक क्षमता में कोई कमी रही है और लोगों को जो सफाई कर्मी लोग हैं उनके साथ में न्याय नहीं किया गया, उनको एक साथ जोड़ के नहीं रखा गया, उनको सम्मान नहीं दिया गया, तो वहाँ एक काम करने की होड़ नहीं लगी। जबकि कहीं भी कोई भी प्रतिस्पर्धा में तब पुरस्कार मिलता है जब कोई होड़ लगती है, जब कंपटीशन होता है। या भोपाल के अंदर वो होड़ लगने वाली बात, जो कंपटीशन की भावना लोगों में नहीं दिखी, एक सफाई कर्मी दूसरे सफाई कर्मी से आगे निकलने के लिए उत्साहित दिखा क्योंकि लोगों का प्रोत्साहन नहीं मिला। तो अगर आप लोगों का सबसे मेन फोकस इसी पर रहेगा कि प्रॉपर मैनेजमेंट रहे, प्रॉपर कम्युनिकेशन रहे और बहुत बेहतर तरीके से इसको योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाए। हम स्थानीय स्तर पर सारी समस्याओं को हल करने के लिए योजनाएं बनाएंगे। जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ पर लाइब्रेरियाँ अच्छी हों, वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए योजना हो, उनके शिक्षा के साधन के साथ साथ दूसरी जो चीज़ें हैं स्वास्थ्य की और सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीर है और मैं समझता हूँ आदरणीय कमलनाथ जी का जो सोच है वो विकास का विजन है। वो पूरे देश के अंदर जब केंद्र में राजनीति करते रहे, केंद्र में केंद्रीय मंत्री रहे, तब भी उनका साफ था कि वन हो, विकास हो, पर्यावरण साफ हो, साफ सफाई हो, लोगों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, योजनाएं रहें और उसी नीति को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे भी काम करेगी। और निश्चित ये मान के चलिए कि आप नगरीय निकाय के चुनाव में चूंकि नीचे का कार्यकर्ता प्रलोभित होता है, लाभान्वित होता है, इसलिए इस बार उत्साह ज़्यादा दिखेगा और इस बार पार्टी से ज़्यादा व्यक्ति विशेष की महत्व होगा और पार्टी विशेष के लिए ही यहाँ पर इस बार जीतने की चांस ज़्यादा रहेगी। तैयारियां लगभग पूरी हैं? तैयारियां पूरी हैं, हमारी रोज काम चल रहे हैं, बैठक हो रही है। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार लोगों को काम दे दिए गए हैं, प्रभारी बनाया गया है और वहाँ पर अच्छे उम्मीदवारों की खोज करने के लिए हमने काम करना शुरू कर दिया गया है। तो बिल्कुल
कई मुद्दे हैं जिन पर अब कांग्रेस फोकस कर रही है और कांग्रेस का फोकस यही है कि युवाओं को मौका दिया जाए ताकि उन पर जनता भरोसा करे और जिस बदलाव को ये लोग बात करें वो बदलाव देखने को मिले। तो सर ये आज ये नमस्ते, धन्यवाद आपका बस पूरी चर्चा करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।